करने बच्चों है ना, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अब जो पोर्शन बचा हुआ है हमारे पास, ऑलमोस्ट हम लास्ट पोर्शन पे हैं, फिर आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, है ना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इट इज गोइंग टू बी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, है ना बच्चों। पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी ना। हाँ बच्चों, मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को कहाँ पर पढ़ा हुआ है जानते हो बच्चे? हाइड्रोकार्बन्स में जो हमने अल्केन्स पढ़ा था ना, तब पढ़ा था ना, ठीक है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है इसके बारे में ज़रा समझते हैं, है ना। ये सुनिएगा ध्यान से, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, है ना, ठीक है। इसको ज़रा समझते हैं। हाँ, इस पे कभी कभी रेट पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको ज़रा समझ लीजिए, ठीक है। राइट, तो बेसिकली लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिडर कर लिया, COOH। और रिएजेंट पे हम क्या यूज़ करेंगे बच्चे? रिएजेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या? NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। और रेशियो कितना होता है बच्चे? 3:1। इसको हम बोलते हैं बच्चे कॉस्टिक सोडा, नोन एज क्विक लाइम, ठीक है। ऑलराइट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? सोडा लाइम। और होता क्या है बेसिकली यहाँ से बच्चे? डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब आपको क्या करना है बच्चे? इसका मतलब आपको CO2 को क्या करना है बच्चे? रिमूव करना है। इसको रिमूव करना है बच्चे, CO2। यहाँ से डायरेक्टली आंसर भी आ जाता है, बट स्टिल कभी कभी जब रेट पे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे बच्चों, है ना, ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चे? CH3 और H मिलकर क्या हो जाएंगे? CH4। और बाहर आपने जो निकाला है बच्चे, वो है, जानते हो क्या? वो है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। कैसे बनता है बच्चे? मैं सारी बातें बताऊंगा आपको, है ना, ठीक है। ऑलराइट, मैं चाहता हूँ एक बार आप रिएक्शन नोट कर लीजिए, है ना, ठीक है, फिर ज़रा बातें करते हैं। फिर सपोज एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग ले लिया, और यहाँ पर मैंने COOH लगा दिया, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड। मैंने सेम रिएजेंट्स ले लिए, तो मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा बच्चों? बेंजीन रिंग मिल जाएगी, है ना, ठीक है। समझ पाए बच्चों ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है मेरे पास, C6H5COOH, है ना बच्चों, राइट। और यहाँ से मैंने अगर COO को निकाल दिया बाहर, मेरे पास क्या बचा? C6H6, जिसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं, ना बच्चों, ठीक है। नोट करें, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म सीखते हैं ना बच्चों। लिख लिया बच्चों? बढ़े आगे। इसका मैकेनिज्म क्या कहता है बच्चों, उसके बारे में जरा बातें करेंगे, ना, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से ना बच्चों, देखिए बहुत आसान सा मैकेनिज्म है इसका, है ना, ठीक है। मैकेनिज्म के बारे में बातें करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों क्या? CH3, है ना, ठीक, C डबल बॉन्ड हो, और मैंने यहाँ पर OH ले लिया। और इनिशियली इसका रिएक्शन किससे कर दिया बच्चे? मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे कर दिया बच्चे? मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब बेहतर जानते हैं बच्चों कि एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टेस्ट। क्या होता है बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन कैसी होती है? फास्टेस्ट। की बार जस्ट एक मिनट, है ना बच्चों, जस्ट मोमेंट। इस बच्चों स्टार्ट करें, है ना, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, तो बेसिकली यहाँ से क्या देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टेस्ट। सबसे पहले हम क्या यहाँ से रिमूव करेंगे बच्चों, बताओ जरा। सबसे पहले हम यहाँ से वाटर रिमूव करेंगे, राइट। हाँ जी, तो क्या मिलेगा बच्चे, हमें बताएंगे ज़रा। यहाँ पे मिल जाएगा सोडियम एसीटेट, है ना बच्चों, तीसरी सी डबल बॉन्ड हो, वो निगेटिव, और साथ में क्या मिल जाएगा बच्चे? पॉजिटिव। और यहाँ से बाहर क्या मिल गया बच्चे हमें? आप सभी जानते हैं एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये बात सही है ना बच्चों?
नेक्स्ट स्टेप में हम बातें करेंगे। देखो ये सोडियम इससे कोई बॉन्ड नहीं बनाया होता है बच्चे, बल्कि इसके आसपास क्या करता है, माइग्रेट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है बच्चे, माइग्रेट कर रहा होता है। अगर ये सोडियम इसके आसपास माइग्रेट कर रहा है बच्चे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रेजोनेंस का इस्तेमाल करेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड हो और हमें क्या मिला बच्चे यहाँ पर O नेगेटिव। सही बात है क्या बच्चों, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिएगा बच्चे, अगर ये O नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा ना, ठीक है, तो यहाँ से किसको बाहर निकालेगा बच्चे, CH3 को बाहर निकालेगा। किसको बाहर निकालेगा बच्चे, CH3 को बाहर निकालेगा। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को। अब जरा ध्यान समझना बच्चे, यहाँ से जो चीज़ बाहर निकली बच्चे वो C डबल बॉन्ड आ जाएगा क्या यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, इसको हम याद है बच्चे क्या बोलते थे, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना बच्चों, CO2। और यहाँ से क्या मिल गया बच्चे हमें, यहाँ से मिल गया CH3 निगेटिव। क्या मिला बच्चे हमें, कार्बन एनायन मिला। क्या मिला बच्चे, कार्बन एनायन। ये स्टेप जो होता है ना बच्चे, यही इसका क्या होता है, यही इसका होता है बच्चे RDS और स्लो स्टेप। इसका मतलब इससे आगे होगा बच्चे, डिसिशन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन पे। और अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चे, सोर्स ऑफ H+ ले लिया। कोई सा भी सोर्स क्या ले लिया बच्चे, H+ ले लिया, ठीक है। और इस H+ के सोर्स ने क्या किया बच्चे, यहाँ पर अटैक करके और क्या बना लिया फाइनली बच्चे, CH4। ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, है ना, ठीक है, ऑलराइट। बोलो बच्चों, है ना, ठीक है। अगर हम बातें करें यहाँ पर किसके बारे में, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो या फिर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बोल दो, दोनों ही सेम चीज़ है ना बच्चों, ठीक है। तो फटाफट से नोट करें, है ना, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं ना बच्चों। आई होप लिख लिया होगा बच्चों आपने यहाँ तक। पढ़ें क्या आगे बच्चों। हमने ये देखा बच्चों कि ईज ऑफ decarboxylation is directly proportional to stability of, ये है ना बच्चों। और वो क्या होता है बच्चों, याद आया, -m -I, याद है ना बच्चों, -H, राइट, नंबर ऑफ नॉन विड्रॉइंग। ठीक बात है क्या, केवल केवल खाना है इसे, पेटू, पेटू एक नंबर की, राजकुमारी पेटेश्वरी। डन। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया बच्चों, क्वेश्चन करना चाहेंगे क्या। ठीक है बच्चों, ये इसका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। अब बताएं बच्चे, सबसे आसानी से डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पर हो रहा होगा। आगे ना आंसर आके, समझ पाए बच्चे, ठीक है।
ठीक है ना। परसेंटेज स्केटर वहीं यहाँ पे 50% होगा, है ना, क्यों बच्चों। तो यहाँ से भी आप आंसर दे सकते हैं माइनस आई से भी, माइनस आई अल्काइन का ज़्यादा होता है, अल्कीन का कम होता है, तो प्लस आई है, मजा ही आ जाएगा यहाँ पे तो। ठीक है, सही बात है क्या बच्चों। ठीक है ना, परसेंटेज स्केटर अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और पीक अपॉक्सीडेशन उतनी ही आसानी से हो रहा होगा। सही बात है क्या बच्चों। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। ईज ऑफ टी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ बताएं मुझे टी कार्बोक्सिलेशन, हाँ ये भी हो जाएगा बच्चों। Exactly. ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई है बच्चों, ये कैसा होता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, ये कैसा होता है बच्चे, एवरेज माइनस आई, ये कैसा होता है बच्चों, ये प्लस आई। हमें कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चाहिए, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को कौन, कार्बोनाइन को कौन स्टेबलाइज करता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर माइनस आई इफेक्ट, है ना। ठीक है, डन, बढ़े आगे, नोट कर लिया क्या, बढ़े आगे बच्चों पक्का। ये था हमारे पास बच्चों, है ना, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कल मैंने रिडक्शन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, रिडक्शन, हाँ रिडक्शन नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, अभी आपको याद आ जाएगा, रिडक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, से रिकॉल कर लीजिए ना। ठीक है, ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चे रिडक्शन का, देखिएगा ध्यान से, आर टी डबल बॉन्ड हो और हमने यहाँ पे क्या लिख लिया बच्चे, एच। रिडक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इधर निकल या फिर पैलेडियम और प्लेटिनम, और या तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैंने आपको बताया था बच्चे हम यहाँ पर NaBH4 का इस्तेमाल करते थे या फिर नहीं करते थे, बोलो बच्चों, नहीं करते थे, बताया था ना मैंने, NaBH4 का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है राइट, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स, है ना, ठीक है, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, हमें राइट बच्चों। ठीक है, क्या करते थे बच्चे, याद आया, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर क्या लगाते थे बच्चे, याद आया, एच और एच, और इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर भी क्या लगाते थे बच्चे, याद आया, एच और एच। सही बात है क्या, ठीक है, क्या आंसर मिलने वाला है बच्चे हमें बताएंगे जरा आप, आर सी एच टू और ओ एच, है ना, ठीक है, आर यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, सी एच टू और ओ एच, और बाहर क्या निकाल लिया बच्चे हमने, H2O। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, वन डिग्री अल्कोहल। हर एक कंपाउंड के रिडक्शन पे आपको क्या मिलता है बच्चे, वन डिग्री अल्कोहल, एक्सेप्ट कीटोन, एक्सेप्ट कीटोन, वहां से 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, कीटोन से क्या मिलता है बच्चे, 2 डिग्री। ठीक है क्या, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम बातें करेंगे बच्चे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, इसको हम बोलते हैं एल बोलर्ड
जेलेंस्की रिएक्शन। एल्बोलर्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये इस नाम से ज्यादा फेमस है ना बच्चों, HVZ के नाम से ज्यादा फेमस है। HVZ रिएक्शन इस नाम से ज्यादा फेमस है ना, एल्बोलर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा बच्चे, इसमें करना क्या है आपको, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्योंकि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन should be present, should be present, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए ना बच्चों। रिएक्शन कैसी है बच्चों, जरा शांत समझिएगा। हाँ बच्चों, आर हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे CH, ठीक है, यहाँ पर हमने एक H ले लिया, लिख सकते हैं ऐसा बच्चों। तो यहाँ में क्या मिल जाएगा बच्चे, C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है क्या बच्चों। इस्तेमाल किसका करेंगे बच्चे, हम इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे रेड फॉस्फोरस प्लस X2, ठीक है राइट बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। एक और चीज ध्यान रखिएगा बच्चे, X यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे, हाँ Cl और Br, आयोडीन भी कंसिडर कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है ना बच्चों। ठीक है, क्या मिलने वाला है बच्चे आपको यहाँ पे RCH, C डबल बॉन्ड O और OH, ये तो है ही हमारे पास। बस क्या करना है बच्चे, ध्यान समझना, क्या करना है आपको, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर क्या लगा देना है बच्चे, आपको यहाँ पर हेलोजन लगा देना है। क्या लगा देना है बच्चे, हेलोजन लगा देना है, ओके ठीक है, क्या लगा देना है बच्चे, हेलोजन लगा देना है। ठीक है, स्टार्ट करें क्या, आगे बात समझ में। तो आपको क्या मिलता है बच्चे, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुआ है बच्चे ना, ठीक है, इस प्रोडक्ट इज नथिंग बट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं अल्फा, फिर क्या बोलेंगे बच्चे, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा ध्यान समझना बच्चे, क्या किया आपने, अल्फा पोजीशन से, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटा करके, बच्चों सुनिए सुनिए ध्यान से, पढ़िए पढ़ाई करिए है ना, ठीक है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा करके, मैंने कल कुछ बात बताई थी आपको, इस समय आपका पेशेंस रखना जरूरी है। इस समय अगर आप पेशेंस रख लेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो कुछ नहीं होना है, आपको ही पता है। ठीक है, हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा देंगे बच्चे, हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, ओके हो गया रिएक्शन। अब इसका लेकिन मैं मैकेनिज्म बताऊंगा आपको ना, ठीक है। बढ़े क्या आगे, इसका मैकेनिज्म जरा समझते हैं बच्चों। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया CH3, ठीक है बच्चों, डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है बच्चों, ये कंसिडर कर लिया मैंने, और इसका ट्रीटमेंट मैंने किसे कर दिया बच्चे, फिलहाल रेड फॉस्फोरस प्लस X2, ठीक है बच्चों। अगर आपको याद हो बच्चों, रेड फॉस्फोरस और X2 का इस्तेमाल हम हेलो अल्केन सभी करते थे, और OH को हटा देते थे बच्चे, याद आया, OH को हटा करके क्या लगाते थे बच्चे, याद है, X लगाते थे, बोलिए बोलिए, तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिलता था बच्चे, हमें यहाँ पर मिलता था CH3 C डबल बॉन्ड O है ना बच्चे, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे में X, सही बात है क्या। अच्छा, तो ध्यान समझना बच्चों, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको अगर मैं CH2 और H लिखूं तो भी बात वही रहेगी क्या, बताइए बच्चों, है ना, ठीक है। कितने लोग मानते हैं सर यहाँ पर हम टाउटोमेरिज्म वाला गेम खेल सकते हैं, 1 2 और ये क्या हो जाएगा बच्चे 3, सही बात है क्या बच्चों, हाइड्रोजन याद है बच्चे यहाँ पे जाता था, और डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, सही बात है क्या बच्चे। इसका मतलब हमने यहाँ तक क्या कर लिया बताएंगे बच्चों जरा, हमने इसको टाउटोमेराइज कर लिया, क्या कर लिया बच्चों, 1 3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, याद है क्या बच्चों, टाउटोमराइजेशन, टाउटोमराइज होने के बाद अब हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा बच्चे, वो बताएंगे जरा क्या मिल जाएगा। यहाँ पर हमें मिलेगा बच्चे CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या आ चुका है बच्चे X, क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी, पक्का बच्चों। अच्छा, अब जरा समझिएगा, क्या इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ? ठीक है बच्चे, अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे,
अगर ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करते हैं बच्चों, या फिर अगर ये लोन पेयर क्या करते हैं बच्चों, अगर ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करते हैं तो कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा क्या बच्चों, अगर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, है ना, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट किस में क्या आने वाला है पहले आप ये बताएंगे बच्चे मुझे। नेक्स्ट केस हमारे पास आने वाला है बच्चे, यहाँ पे CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, बताओ जरा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे C, डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या है बच्चे H और यहाँ पर X। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब क्या होगा बच्चे जरा ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर किसका अटैक करा लेंगे बच्चे, X, सिंगल बॉन्ड X का, हमने यहाँ पे X2 लिया होगा कहीं कहीं, एक सिंगल बॉन्ड X का अटैक कराती है बच्चे। ये अब अटैक कैसे करेगा बच्चे, जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सही बात है, डाइपोल डेवलप हो जाएगा, इस पर अटैक किया और इसको बाहर निकाल दिया यहाँ से, सही बात है क्या बच्चों, बताइए पक्का, ठीक है। अब अगर हम आगे बातें करें तो हमें क्या मिलने वाला है बच्चे, बताएंगे जरा, यस बताइए, हमें यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों CH2 के साथ क्या मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे H, सही बात है क्या बच्चों, यहाँ पर कौन सा चार्ज है प्लस और यहाँ पर X, सही बात है क्या बच्चों, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट किस में क्या आप ये मानते हैं बच्चों कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, सही बच्चों, ठीक है, यहाँ से H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, सही बच्चों। हमारे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड फॉर्म होने वाला है बच्चे, बताएंगे जरा क्या मिलने वाला है, यस हमें यहाँ पे मिलने वाला है बच्चे X, फिर क्या मिलने वाला है CH2, हाँ जी, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या मिलने वाला है बच्चे X, मानते हैं क्या इस चीज़ को, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में मैंने वाटर का इस्तेमाल किया था शायद, जो मैंने लिखा था रिएक्शन, यहाँ पर हमने वाटर का इस्तेमाल किया था, ठीक है क्या बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे, क्या कराएंगे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस तरीके से होगा बच्चे, लोन पेयर के फॉर्म में, याद है ना, ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा बच्चे, तो स्टार्ट करें क्या, तो यहाँ पर इसे बच्चे, हाँ आप बताएंगे जरा बच्चों, एक्स, फिर मुझे क्या मिलेगा CH2, हाँ जी, फिर अब अटैक कैसे होगा बच्चे, अटैक होने के लिए हमें क्या डेवलप करना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी डेवलप करनी पड़ेगी, सही बात है क्या बच्चों, इसने यहाँ पर क्या किया बच्चे, अटैक किया, ठीक है राइट। ओ के साथ क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे H, यहाँ पर क्या आएगा H, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे X, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ओ निगेटिव, सही बात है क्या। अब अगर ये बैक बॉन्डिंग करता है बच्चे यहाँ से, लेट्स सपोज, है ना, ठीक है, अब हमें क्या मिलने वाला है, ज़रा ध्यान समझना बच्चे, ठीक है, हमें क्या मिलने वाला है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, सबसे पहले किसको बाहर निकालेगा बच्चे, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं, इसका मतलब ये किसको बाहर निकालेगा, यहाँ से X को बाहर निकालेगा, यहाँ से क्या बाहर निकल गया बच्चे, बताओगे जरा, H बाहर निकल गया। अब क्या बचा हमारे पास बच्चे, लास्ट स्टेप बताओगे क्या, यहाँ पर क्या मिला बच्चे में X, क्या मिला बच्चों X, है ना, ठीक है, CH2 के साथ क्या मिल जाएगा बच्चे, X मिल जाएगा क्या, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे में C डबल बॉन्डो के साथ क्या मिल जाएगा बच्चे OH। अगर आप ध्यान से देखें बच्चे तो क्या ये हमारे पास अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे क्या मिल गया बच्चे हमें, हेलोजन मिल गया, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, यही आया था हमारे पास, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ गई, जो कोई ऐसा स्टेप नहीं है बच्चे जो आपने पहले के मैकेनिज्म में नहीं पढ़ रखा हो, सारी चीजें एज इट इज है, ठीक है, बस एक बार अगर ये एरो बनाने आ गए ना समझ लो कि तो अग्नि केमिस्ट्री मैकेनिज्म आ जाएंगे। जल्दी करिएगा बच्चों। हो गया बच्चों।
तो एक क्वेश्चन करें बच्चों फिर, सभी ने लिख लिया? एक क्वेश्चन नोट करेंगे ना। ये क्वेश्चन हमारे पास है, हो जाएगा। मैं बताऊँ बच्चों या फिर आप ट्राई करेंगे? करिए करिए। थोड़ा सा हिंट देता हूँ आप लोगों को, है ना, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ एच, है ना, ठीक है। और ओ एच हमारे पास एच टू, तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे बच्चे, एलोजन लगा लेंगे क्या? यहाँ पे बी आर आ जाएगा ना बच्चों इस पोजिशन पे। फिर हम क्या कर लेंगे बच्चे, एलिमिनेशन कर लेंगे क्या? एलिमिनेशन करेंगे तो अल्कीन बन जाएगी बच्चों, ठीक है। और यहाँ से ओजोलिसिस कर लेंगे, है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, कंसंट्रेट दिया तो कैनिजारो आ जाएगा। यहाँ पे P2O5 में क्या बनता बच्चा था, एनहाइड्राइड बनता था, कल बताया था मैंने आपको, एसिटिक एनहाइड्राइड। रेड फॉस्फोरस, और इससे क्या हो जाएगा बच्चे, OH को हटा करके क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे। NH3 से क्या बनता है बच्चे, अमाइड बनता है। SOCl2 से यहाँ पर Cl आ जाएगा, यहाँ पे रोजनमॉन रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड से आप यहाँ पे कर लेंगे बच्चे ऑल्डोल कंडेंसेशन। यस, हो जाएंगे ना। जल्दी करें फिर बढ़ते हैं आगे।
मैं स्टार्ट करूँ क्या बच्चों? हम्म, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे? सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा है ना बच्चों, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें? ओ एच है ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें? Br। सही बात है क्या बच्चों? अब क्या करेंगे बच्चों? अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन निकालेंगे। ये बात सही है। ठीक है। ये हो गया हमारे पास अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, एक वाला ये हो गया, एक ये हो गया। अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं। ठीक है, ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट है ना, ठीक है राइट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा। सही बात है क्या बच्चों? और यहाँ पर क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे? एच। क्या ये बात सही है? यस बच्चों, ठीक है। अब तो एक काम करते हैं बच्चे, है ना, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि चीज़ें हमारी आसान हो जाए, है ना, ठीक है। तो हमने लिख लिया बच्चे क्या? CH2 है ना, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड क्या मिलेगा बच्चे में? CH। फिर हमें क्या मिलेगा बच्चे? C डबल बॉन्ड O। और क्या मिलेगा बच्चे? OH। मानते हैं कि आप इस चीज़ को क्या बोलते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे बच्चे? हम यहाँ पर ओजोनोलिसिस कराएंगे, है ना, ठीक है। और कौन सी ओजोनोलिसिस है बच्ची? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। पॉइजन दिया हुआ है ना, तो कौन सी ओजोनोलिसिस है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्योंकि क्या करते जाता है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते थे। यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चे? डबल बॉन्ड O है ना, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या लगाएंगे बच्चे? डबल बॉन्ड। यही सही, यही बात है क्या? बताइए बच्चों, है ना, ठीक है। हमें C और D मिलेंगे, है ना बच्चों, C और D मिलेंगे। अब ध्यान से देखना बच्चे, ठीक है। C कौन सी और D कौन सी बच्चे? D आपको वो चाहिए, D के लिए आपको कैनिजारो कराना है, तो D आपको वो चाहिए होगा जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं आते हो। नहीं समझ पाए? बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, ठीक है। तो D आपके पास वो मिलेगा बच्चे, फॉर्मेल्डिहाइड। देखो यहाँ से मिलेगा ये वाला, समझ पा रहे हो क्या बच्चों? बच्चे बोल दो। डी आपको मिल जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे? एच। और यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा आपको? एच। याद है क्या? और सी आपको ये वाला मिलेगा बच्चे, सी देख रहे हो ना? सी आपको क्या मिलेगा बच्चे? सी डबल बॉन्डो के साथ यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे? एच। एम आई राइट बच्चों? ओके, और फिर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? सी डबल बॉन्डो के साथ क्या मिलेगा आपको? ओ एच। कितने लोग मानते हैं इस चीज़ को? सही बच्चों, है ना, ठीक है। अब हमें ये बोला गया बच्चों, है ना, कि सी का अगर हम क्या करें, रिडक्शन करें, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? मिथेनॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? मिथेनॉल। तो ये ऑब्वियस है बच्चे कि अगर हम क्या करते हैं, सी का रिडक्शन करते हैं, तो हमारे पास ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करने में क्या मिलता है बच्चे? 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। क्या ये बात सही है? ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे? ई की जगह पर हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चे? लिथियम। क्या लेंगे बच्चे? होता है ना बच्चे, लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड। क्या ये बात सही है बच्चों? ठीक है। अच्छा, बढ़े क्या आगे? ठीक है, चलिए फर्दर हम कहाँ पर आ गए बच्चे? P2O5 पे। P2O5 में हमें क्या मिलेगा बच्चे? एनहाइड्राइड मिल जाएगा। 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं ना बच्चों, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, है ना बच्चों, CH3 CH2 सी डबल बॉन्डो, और क्या मिला बच्चे हमें? OH। और हम यहाँ से वाटर निकालते थे एक स्टेप और लेकर के, है ना बच्चों, क्या था क्या? CH3 सी डबल बॉन्डो, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चे? OH। ठीक है क्या? बोलिए बच्चों, यहाँ से हम क्या निकालते थे? वाटर निकालते थे ना, ठीक है, ठीक है। तो हम अगर हम यहाँ से वाटर बाहर निकालते हैं, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? यहाँ पर सी एस, यहाँ पर CH2 भी आएगा ना, ठीक है बच्चों, राइट। यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर लें, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल लेते हैं, है ना बच्चों। बोलिए, तो डायरेक्टली इसका आंसर लिख लें क्या? एनाइड्राइड। डबल बॉन्डो, और क्या मिलेगा बच्चे? O। फिर हमें क्या मिलेगा बच्चे? सी डबल बॉन्डो, और फिर मिलेगा बच्चे CH2 और CH3। सही बात है क्या बच्चों? ठीक है ना? ये मिल गया हमें प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड, ठीक है बच्चों, राइट। अब अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे? अमाइड मिलेगा। बोलो बोलो। हमें यहाँ पर मिलने वाला है बच्चे क्या? CH3 CH2, और क्या मिलेगा बच्चे? C डबल बॉन्ड ONH2। सही बात है बच्चे, अमाइड मिल गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? रोजनमंड हो जाएगा क्या? ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आने वाला है बच्चे, है ना, ठीक है, दैट इज समथिंग गोइंग टू बी लाइक दिस, है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या H आ जाएगा बच्चों? नहीं सॉरी, Cl आएगा। क्या आएगा बच्चों? Cl। और यहाँ से रोजनमंड हो जाएगा, है ना बच्चों। डबल बॉन्डो के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पे H आ जाएगा, रोजनमंड रिडक्शन। और यहाँ से क्या करेंगे बच्चे? इसका हम ऑल्डोल कंडेंसेशन करा लेंगे, ठीक है, ओके। बोलो बच्चों, है ना, ठीक है। तो 1 2 3 कार्बन का हम ऑल्डोल कंडेंसेशन कराने वाले, इसको नेक्स्ट स्लाइड में करा दूँ बच्चों में, ओके। प्रोपेनल है ना, तो प्रोपेनल का हम ऑल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैंने शॉर्टकट बताया था क्या बच्चे आपको, याद है? CH3, हाँ, हैवी तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है ना, आसानी से हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, है ना बच्चों। H, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें? H और H, और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे बच्चे? C डबल बॉन्ड O, साथ क्या लिख लेंगे? H। फिर क्या लिखेंगे बच्चे? CH2,
और फिर क्या लिखेंगे बच्चे CH3 और यहाँ से क्या कर लेंगे बच्चे वाटर को बाहर निकाल लेंगे ना। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, हीट करेंगे तो वाटर बाहर आ जाएगा है ना बच्चों। डाइल्यूट करने बच्चे इस्तेमाल करते हैं ना, कोई भी डाइल्यूट अल्कली यूज कर लो ना। ठीक है, हाँ बच्चे बताएंगे जरा क्या मिलेगा हमें। C डबल बॉन्ड बच्चे लिखना आप हमेशा, आप कहाँ से शुरू करो, कार्बोनिल कंपाउंड से ना। ठीक है, फिर क्या मिलेगा बच्चे C पे क्या मिल रहा है बच्चे आपको, CH3 पे डबल बॉन्ड मिलेगा और क्या मिलेगा बच्चे CH, और फिर क्या मिल रहा है बच्चे आपको CH2 और क्या मिल रहा है बच्चे CH3। सही बात है क्या? ठीक है, ये आपका आंसर कौन सा वाला था बच्चे? ये जे वाला आंसर है आपका ना। ठीक है, ये जे पार्ट हो गया। पहले आप इन सारे पार्ट्स को नोट कर लीजिए, फिर जे भी नोट कर लीजिएगा ना बच्चों। जे तो आप कर लेंगे ना, शॉर्टकट तो लगाना था। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये वाला पार्ट बचा हुआ है। अच्छा, क्या बचा हुआ है? कुछ खास है क्या इसमें? बिया लगा दे बच्चों। ठीक है। हम्म, क्या नहीं जा रहा हूँ है ना। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ से आपको मिलेगा HCOO के साथ क्या मिलेगा K, फिर क्या मिल जाएगा बच्चे आपको CH3OH। सही बात है क्या बच्चों? आया बच्चों? कैनिजारो किया है हमने। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या होता है बच्चे, रिडक्शन, डिसप्रोपोर्शियोनेशन। ठीक है, ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन जानते हो बच्चे, देने का पर्पस क्या होता है मेरा, ताकि चीजें अपडेट रहे ना। ठीक है, रिवीजन होते रहे सारी चीजें। हाँ बच्चे, बस स्टार्ट करने ही वाला हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड, शॉर्टकट ये, मुझे लगा जेई वाला पार्ट बोल रहे हो आप। बढ़े क्या आगे, हम बातें करेंगे बच्चों किसके बारे में, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे हम, जिसको हम बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बातें करेंगे। यानी लिख लीजिए बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस चैप्टर से डर हट गया क्या बच्चों? अच्छा, वो कन्वर्जन जो बचे हुए थे वो हो गए या फिर बचे हुए हैं? करें क्या? चैप्टर थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है बच्चे, लेकिन ठीक है, इसके PYQs अगर आप सॉल्व करोगे ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आज खत्म हो गया चैप्टर, खत्म हो गया। अब तो आज और सैटरडे की क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे ना। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ जी, तो अब हेडिंग नीचे है बच्चों आपने, ESR है ना। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टार्ट करें क्या बच्चों? लड़कों की ड्राइंग इतनी अच्छी क्यों होती है यार, मतलब उसी एक सीधी लाइन नहीं बन पाती, मुझसे भी नहीं। ड्राइंग कंपटीशन आपसे मैं हार गया। लाइन सीधी नहीं बनती। यस, हाँ बच्चों। नाइट्रेशन क्या यूज करते हैं बच्चे, याद आया क्या? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ साथ कंसंट्रेटेड H2SO4।
और बहुत सारे रीजन्स बताए होंगे मैंने आपको, याद होगा बच्चे ना, ठीक है। NO2BF4 याद है बच्चों, या फिर और किसका इस्तेमाल कर सकते हो आप, N2O5 का। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, सल्फोनेशन याद है क्या आपको? सल्फोनेशन स्टार्ट करें बच्चों। सल्फोनेशन में हम रीजन्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं सर? यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम H2S2O7, या फिर क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चे, कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है बच्चों, यस। और फिर हम क्या यूज़ करेंगे बच्चे, फिर हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन, है ना बच्चों। हेलोजिनेशन में हम रिएजेंट क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चों, X2, है ना, ठीक है, ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, कौन सा, एनहाइड्रस। आपके मन में एक डाउट आया होगा, सर व्हाट अबाउट फ्रीडल कार्ब्स अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रीडल कार्ब रिएक्शन शो नहीं करते हैं, क्यों नहीं शो करते हैं, डिस्कशन चलेगा हमारा अभी थोड़ी देर में, है ना बच्चों। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक की बातें करें क्या बच्चों, बताइए, है ना बच्चों। ठीक है, पहले एक चीज़ जान लेते हैं बच्चे, आप जरा हेल्प करेंगे मुझे छोटी सी बात में। अगर बेंजीन रिंग से लगे हुए फर्स्ट एटम के पास पाई बॉन्ड होते हैं तो वो प्लस एम शो करता है, फिर माइनस एम शो करता है, माइनस एम शो करता है, और लोन पेयर होते हैं तो प्लस। क्लियर है बच्चे, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा बच्चे, माइनस एम हो जाएगा। और माइनस एम जो ग्रुप होते हैं बच्चे, वो कैसे होते हैं, वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, डीएक्टिवेटिंग। और डीएक्टिवेटिंग जो होते हैं बच्चे, अगर आप बुरा ना माने तो यस, वेरी गुड हिमांशी, कैसे होते हैं बच्चे, मेटा डायरेक्टिंग। कैसे होते हैं बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग, पक्का ना, मेटा डायरेक्टिंग, गॉट इट। बोलिए, है बच्चों, शुरुआत करें कहानी की। ठीक है, बस अब आंसर ही लिखने वाले हैं ना, ठीक है, राइट। पहले अगर आप नाइट्रेशन कर रहे हो बच्चों, है ना, ठीक है, राइट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, COOH। इसमें तो डाउट नहीं आया ना बच्चों कि सर वहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लिखा रहे हैं, यहाँ पे COH क्यों लिख दिया, NO2, है ना, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम कोई बता सकता है मुझे, कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर याद है किसी को, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, 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 एसिड क्लोराइड, एसिडमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमाइंस। अब ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या बोलते जाता है बच्चों, सल्फो, सल्फो, सल्फो। सब्स्टिट्यूएंट में इसको क्या बोलते थे, सल्फो। इसको क्या बोलते थे, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। ओके, गॉट इट। क्या हो जाएगा, 3 सल्फो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आया, बेंजोइक एसिड फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ठीक है, क्या मुझसे मैंने पूछा कि ताकि आपको आईपीसी का ऑर्डर याद हो जाए। ठीक है, क्लियर है, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर क्या लगा लेंगे बच्चे, हेलोजन लगा लेंगे। अच्छा, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। COH मेटा डायरेक्टिंग है ना बच्चे, तो यहाँ पे आप एक्स लगा दीजिए। क्लियर है क्या, तो ये 3 ऐसे प्रोसेस हैं बच्चे जहाँ पर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है बच्चों, मेक श्योर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों ही कैसे होते हैं बच्चे, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा। क्या हम आगे बातें कर सकते हैं। अब बात आती है सर, व्हाट अबाउट फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। ठीक है, स्टार्ट करें क्या, पक्का बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेंगे बच्चों, है ना, ठीक है, ऑलराइट। कार्बोक्सिलिक एसिड does not undergo फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। दोनों ही नहीं देगा ना बच्चे, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। क्यों, ऐसा क्यों होता है बच्चों, आप सभी को मैंने एक बात बताई थी बच्चे, थोड़ी सी बातें करेंगे उसके बारे में, हाँ, ठीक है, ऑलराइट। फिलहाल इसका आंसर लिख लें क्या बच्चों एक बार।
हाइड्रोक्साइल पार्ट प्रेजेंट इन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। मैं इस पार्ट के बारे में बातें कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है, राइट। एक्ट एज अ बेस विच reacts with AlCl3, जो कि क्या होता है बच्चे, याद है क्या, है ना? टू फॉर्म सॉल्ट। शायद आपने सुना होगा एसिड बेस रिएक्शन सर। आ गई बात समझ में? रीजन आ गया समझ में? बोलो बच्चों। एसिड बेस रिएक्शंस फास्टेस्ट होती हैं बच्चे, इसलिए पहले सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया तो ईएसआर होगा ही नहीं। समझ पाए बच्चों? किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले एसिड बेस होगा, उसके बाद वो रिएक्शन होगी। क्लेमेंजन आपको मिल रहा है, पहले एसिड बेस होगा। अगर ऑप्शन है वहाँ पे तो एसिड बेस होगा पहले। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो देयर एंड्स योर चैप्टर, है ना बच्चों। एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ जानकारी के लिए, है ना बच्चों, ठीक है। यस, स्टार्ट करें बच्चों। सुनिएगा है ना बच्चों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बच्चे ना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओम्स कैप। सुना है क्या बच्चे इसके बारे में आपने? ओम्स कैप के बारे में नहीं सुना है, कोई बात नहीं, जान लीजिए ना बच्चों। ओम्स लॉ सुना है आपने? ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस करंट कैरिंग कंडक्टर इज 30% टू करंट, है ना, ठीक है। यस, एनी हाउ, उसी ध्यान समझने में बताता हूँ आपको ओम्स लॉ क्या है। यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं, ओम्स गैप है ना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? यहाँ पे आपको मिलेगा 0, है ना बच्चों, यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पर 2, ठीक है बच्चों, 3, 4 और 5, कुछ ऐसा। अब ये है क्या, मैं समझाता हूँ बच्चे, स्टार्ट करें क्या? तो ध्यान समझिएगा बच्चों ना, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा बच्चे CH2 का होल N, ठीक है बच्चों, सुन रहे हैं सभी लोग। और यहाँ मैंने लिख लिया बच्चे COOH, और यहाँ पर अगेन मैंने क्या लिख लिया बच्चे, CO, ठीक, ओके, राइट। अगर मैं n की वैल्यू का इस्तेमाल करता हूँ बच्चे, अगर मैंने n इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चे, 0 ले लिया, तो ये पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये बता दीजिए बच्चे मुझे। नहीं आएगा, ये पार्ट खत्म हो गया। क्या बचा मेरे पास, बताएंगे जरा बच्चों? COOH, और फिर मुझे क्या मिला बच्चे, COOH, ठीक है बच्चे, राइट। O, जीरो के लिए O आ रहा है ना बच्चे। इस कंपाउंड को प्रेम से हम, क्या सुना होगा आपने, इसे हम प्रेम से क्या कहते हैं बच्चे? कैसे? ठीक, बोलिए बोलिए ना बच्चों, ठीक है। अगर मैंने n इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चे, 1 ले लिया, बताएं सही बात है क्या बच्चों? अब मुझे क्या मिलने वाला बताओगे आखिर? COOH, फिर मुझे क्या मिलेगा बच्चे, CH2, और फिर मुझे क्या मिलेगा बच्चे, SOH। क्या मैं सही जा रहा हूँ बच्चों? भाई मेरे पास एक CH2 एक बार तो आएगा, क्योंकि M आया बच्चे। M को हम बोलते हैं बच्चे मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है बच्चे। सुनिएगा ध्यान से, आगे बातें करें क्या? अब n इक्वल टू क्या लेंगे बच्चे, बताएंगे, हेल्प करेंगे मेरी। n इक्वल टू हम क्या लेंगे बच्चे, 2। अगर हम n इक्वल टू 2 लेते हैं बच्चे, ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे CH2, फिर क्या मिलेगा बच्चे, CH2, फिर मुझे क्या मिलेगा, COOH, फिर मुझे क्या मिलेगा बच्चे, COH, मिलेगा क्या बच्चों? यस। इसको हम प्रेम से क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम प्रेम से बोलते हैं बच्चे, वेरी गुड हिमांशी, ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। स्पिनिक एसिड, अपने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ा दो हिमांशी, 8 से 18 घंटे करो, आ जाओगे आगे। आ रही बात समझ में? आप नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप चीज। आ रही बात समझ में? ओम्स गैप समझ में आएगा, ये याद रहेगा आपको, ओम्स गैप, है ना, ठीक है। ये तो समझ में आ रही होंगी मेरी बातें शायद।
n इज इक्वल टू 4 के बारे में बातें करें क्या बच्चों? तो हमें क्या मिलने वाला है सर? हमें यहाँ पे मिलने वाला है CH2 का होल 4, ठीक है बच्चों, राइट। और यहाँ पर क्या मिलने वाला है? COH और फिर COOH। तो इसे क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड, ठीक है बच्चों। एक लास्ट और बचा हुआ है, फार्मिक एसिड, ठीक। तो दिस इज, दीज आर, मतलब ये चीज़ें आपको काम में आ जाएंगी बच्चे, ठीक है। अभी एक बच्चा है उस वाली ब्रांच पे है ना बच्चों, ठीक है, कार्तिक नाम है उस बच्चे का। जेई मीन्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो शायद इसी बार, है ना, ठीक है। मतलब जहाँ तक मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा कर रहा है वो बच्चा। तो उसने कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए थे बच्चों मुझे, है ना, ठीक है, जेई मीन्स के। काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है ये, है ना, ठीक है। तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन मिला बच्चे, है ना, ठीक है। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ट्राई करें क्या हिमांशी? ये क्वेश्चन कब आया वो बच्चे देख रहे हो आप? 1 फरवरी 2024 में आया हुआ है ना। सॉल्व करके देखें क्या बच्चे, एक बार इसको सॉल्व करके देखें क्या बच्चे। जेई मीन्स का क्वेश्चन है तो हो जाएगा, वैसे आप खुद ही कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम श्योर आप कर लेंगे। यहाँ तक रब कर दिया जाए क्या? क्या कहते हैं बच्चे, पक्का? पक्का बच्चों? आखिर हो गया? कर लो कर लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। दी हुई ये भी चीज़ें हैं बच्चे आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन क्या है कि हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, है ना, देख रहे हो बच्चे। हम नहीं पढ़ते ना ये सब। एनसीईआरटी देखो, मैंने बताया था कल भाई, खून में होनी चाहिए एनसीईआरटी, है ना, ठीक है, एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। इधर से टॉलेंस, इधर से ग्रिग्नार्ड, है ना, ठीक है। फेलिंग्स मत यूज करना, क्योंकि फेलिंग्स जो होता है ब्लू कलर होता है, फिर गाना गाओगे आप, आज ब्लू है पानी पानी पानी। बढ़े आगे। ये साकिब डन, ओके। आपका ही वेट कर रहा था। हाँ बच्चे, एक जी में से क्वेश्चन करें क्या? चलिए बच्चे, आप ट्राई करना, है ना, ठीक है। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर लोगे, 100% बता रहा हूँ, आप कर लोगे ना, ठीक है, राइट। क्वेश्चन इतना घटिया है ना, ठीक है, ओके, ऑलराइट। C2H5 से मुझे मुझे मिला Br, एल्कोहलिक KOH, हीट से मुझे मिलेगा बच्चे कुछ A, ठीक है बच्चों, Pr2CCl4। अरे रीजन सुने हैं क्या बच्चे कभी कभी? ये मुझे मिलेगा B, फिर मुझे मिल रहा है बच्चे KCN, और KCN मुझे मिल रहा है बच्चे एक्सेस में, फिर मुझे मिल रहा है C। और फिर हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। फिर हमें मिल रहा है बच्चे D, ओके। और हाइड्रोलिसिस भी हम किस में कर रहे हैं बच्चे? एक्सेस में कर रहे हैं, तो हमें D मिल रहा है। अब हमारे पास जो D है बच्चे ना, ठीक है, उसका ऑप्शन बताना आपको ना, ठीक है। D क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है बच्चों, ऑलराइट। ऑप्शंस में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एडिशन, एंटी एडिशन, एडिशन। हाँ, हाँ लगाओ ना एंटी पे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। इस क्वेश्चन में सिर्फ और एंटी का उतना रोल नहीं है, ठीक है। अगर जानते हो मुझे, अगर वो स्टीरियो केमिस्ट्री पूछते हैं ना, तो उसका रोल आ जाता है, आइसोमेरिज्म में आता है ना, है ना। ट्रांस, सिन एंटी, RS, EZ, DL सब पढ़े हैं ना आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म बहुत पढ़ाया था हमने, 15 लेक्चर हुए थे, बहुत डिटेल में पढ़ाया आइसोमेरिज्म आपने। कल 11th में, मतलब कल से शुरू करूँगा मैं आइसोमेरिज्म, कल परसों से 11th क्लास में। तो वो बच्चे डरे हुए हैं, पता नहीं क्यों। मैंने उनको पहले ही बता दिया, गलती मेरी थी, मैंने बता दिया 15 लेक्चर।
वो बोले सर हमें तो डेफिनेशन लिखवा दिया क्या था स्कूल में बस। अरे यार, GIUI क्या होता है कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। हाँ पढ़ेंगे तो, लेकिन वो डरे हुए हैं थोड़ा सा, पता नहीं क्यों डरे हुए हैं। ये सिर्फ वो आइसोमेरिज्म से डरे हुए हैं, IPC तो मैंने पूरा करा दिया। IPC कॉमन नेम्स वगैरह सब करा दिया। अच्छा हाँ, IPC की सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं ना, ठीक है। हो जाएगा हिमांशी। बोला था ना आप कर लोगे आसानी से। तो देखो पहली बात तो ये निकालना दिमाग से बहुत जरूरी है बच्चे की चीजें टफ होती हैं, कुछ नहीं होता, सब मोह माया है। मतलब सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे आपको, अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, सही बात है क्या बच्चों। यहाँ पर क्या मिलेगा, एंटी एडिशन, याद है बच्चे, BR और, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे आपको, CH2 के साथ क्या आ जाएगा, CN, है ना बच्चों। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH2 के साथ क्या आ जाएगा, CN, सही बात है क्या। और साइनाइड कैटालिसिस करने पे क्या मिलता है बच्चे में, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, CH2, CH2, COOH, और फिर क्या मिलेगा बच्चे, COOH। इसको क्या बोलते हैं, याद आया बच्चों, क्या क्वेश्चन देते हैं ये लोग। लेकिन हाँ बच्चे, इसके लिए जानते हो बच्चे क्या जरूरी था, ये जरूरी था, ये जरूरी था ना। Got it? तो बढ़िया आगे फिर, लिखो वही का है। अरे शिफ्ट में, ठीक है ना। अभी तो ताजा ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। Done? बढ़िया आगे। ओके, तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया बच्चे, अब थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं ना, ठीक है, कि कितना सीखा हमने, है ना, ठीक है, PYQ स्टार्ट तक, है ना। हम्म, हाँ, PYQ से शुरू करते हैं ना, ठीक है, राइट, जेई मेन से शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन साथ साथ, है ना बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड to corresponding कार्बोनाइल कंपाउंड। आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हैं बच्चे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, टू मिथाइल टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन,
फिनॉल, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन। हो जाएगा क्या बच्चों? नज़ारों में तो रिडक्शन भी होता है ना बच्चे। यहाँ से कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना है, वो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस हो। ये चेक करें बच्चे, ये वाला ऑप्शन क्या बोला? टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोला है ना, ये तो ध्यान से बच्चे। 1 2 3 हाइड्रोक्सी कौन तो समझते हैं बच्चे हम? ओ एच, सही बात है क्या? टी एस थ्री और एच, इसमें पीसीसी डाल दो, कुछ होगा क्या? 2 डिग्री अल्कोहल कैन बी ऑक्साइज इनटू कीटोन। क्या कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड होता है? तो कुछ नहीं करना, 10 सेकंड का आंसर था। क्यों आगे? डन, आ गया ना? ये तो बोला था उन्होंने। ये वाला क्यों नहीं होगा बच्चे को? क्या तो ये कैसा हमारे पास ये 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्साइज्ड, डिहाइड्रेट हो सकता है, याद आया? सिल्वर और कॉपर का डॉट ट्यूब से, है ना? ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच अल्कीन ऑन ओजोनोसिस gives propanol and propanol? आप सब दिख रहा है ना? आप सब दिख रहा है ना बच्चों? कुछ करना ही नहीं है, है ना? ठीक है, क्या करते थे, याद आया? कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। इस लेवल के क्वेश्चन आए हैं क्या मतलब? मुझे लग रहा है केमिस्ट्री पेपर देख के टाइम वेस्ट होगा आपका। है ना? बढ़िया, आगे आपका बच्चों।
हो गया। हो गया क्या बच्चों? इस रिलेशन को देखने के बाद थोड़ा थोड़ा आपको उसकी फीलिंग नहीं आ रही है? स्टीफन रिडक्शन याद है बच्चों? हम्म, हमने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों? CH3 है ना, ठीक, ओके। C ट्रिपल बॉन्ड, याद है बच्चों? ओके। और यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे बच्चे? दो हाइड्रोजन दिए हुए हैं ना, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करें क्या बच्चों? यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे में? HH मिलेगा। एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करें, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? H। H याद है बच्चे, इससे क्या मिलता था हमें? इमीन मिलता था। क्या मिलता था बच्चों? इमीन, है ना, ठीक, ओके। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड क्या मिलता था बच्चे, याद आया? NH। और ये हाइड्रोलिसिस ही तो है। हाँ बच्चों, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस याद है बच्चे क्या करते थे? H3O प्लस में हम क्या करते थे बच्चे, याद आया? इस बॉन्ड को ब्रेक करते थे, यहाँ पर क्या लगाते थे बच्चे, याद आया? H प्लस और H प्लस, और यहाँ पर क्या लगाते थे बच्चे? OH माइनस और OH माइनस, यहाँ से अमोनिया गैस निकल जाती थी। हाँ बच्चों, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, बताओगी जरा? CH3C के साथ क्या मिलेगा बच्चे? OH, और फिर क्या मिलेगा बच्चे में? OH, और फिर क्या मिलेगा? H। यहाँ से वाटर बाहर, ठीक है, यहाँ से वाटर अगर बाहर आ गया बच्चे तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3 है ना बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है बच्चे? एसेटल्डिहाइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बढ़े क्या आगे? आ गया समझ? क्लियर? बॉइलिंग वाटर इन द सेंस एसिडिक हाइड्रोलिसिस। देन रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन in the presence of dilute NaOH is
ध्यान से आंसर देना होगा बच्चों, ठीक है। बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन, ठीक है। क्या होता है बच्चे, याद आया? पीएच, सी डबल बॉन्ड हो, और फिर क्या होता है बच्चे, CH3, यही होता है ना। एसिटोफिनोन यही होता है ना। एक बेंजल्डिहाइड ले लो, सी डबल बॉन्ड हो, H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, पीएच, है ना। तो क्या बच्चों, क्या निकालते हैं बाहर, ठीक है बच्चों, आंसर बताएंगे। क्या मिलने वाला है, यहाँ से लिख लें बच्चों। क्रॉस सॉल्व लोग है ना बच्चे, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। हम आगे बातें कर सकते हैं बच्चों। रेडी फॉर द नेक्स्ट। Cyclohexanone undergoes aldol condensation. Product P is डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। चेक कर लें क्या बच्चों, हाँ बच्चों चेक कर लें इसको, देखिए ध्यान से, शॉर्टकट से हो जाएगा ना बच्चे, सुनिएगा ध्यान से बच्चों सभी लोग, है ना, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉन है ना, ये होता है बच्चों हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉन, समझिएगा सभी लोग, है ना, ठीक है। ये होता है क्या, यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे क्या बच्चों, H यहाँ पे और H यहाँ पे, और एक मोल और ले लें बच्चे इसका। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे में, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यहाँ से रिमूव क्या करेंगे बच्चे, बताओगे जरा। H2 रिमूव करेंगे ना, ठीक है, इतना पार्ट रिमूव करेंगे। इतना पार्ट अगर हम रिमूव करेंगे बच्चे, तो हमें जान देखो, जान से क्या मिला बच्चे, ये और ये कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे डबल बॉन्ड से, और उसके बगल वाले कार्बन पे क्या लगा बच्चे, डबल बॉन्ड हो लगा हुआ, ठीक है। राइट, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सिर्फ PYQ यूज़ करने वाले हैं, और वो PYQ जी एडवांस करेंगे। जी मेन से क्वेश्चन आप कर ले रहे हो आसानी से ना, ठीक है, राइट, वो एडवांस करेंगे ना, ठीक है, ओके, राइट। चैप्टर आपने इस लेवल पे पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। हम एडवांस के PYQ यूज़ करेंगे थोड़े से ना, ठीक है, राइट। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में ना बच्चों।